बिहार में सुभाषपा जो है पहले विधानसभा चुनाव में परोक्ष रूप से समर्थन कर रही थी, लेकिन अब सीधा प्रत्यक्ष तौर पर समर्थन में उतर चुकी है। राष्ट्रीय महासचिव हैं शशि भूषण प्रसाद। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस कैंडिडेट को अखाड़े में उतारा है बांकीपुर के, उस अखाड़े के मूक दर्शक के रूप में सिर्फ हम नहीं रहने वाले, बल्कि हौसला अफजाई में बिल्कुल साथ देंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं शशि भूषण प्रसाद। कि अभिषेक सिन्हा उर्फ बंटी जी को बांकीपुर से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने का जो मौका दिया है, ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है और मैं इसका पुरजोर समर्थन सोलह भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर शशि भूषण द्वारा पुरजोर समर्थन किया जा रहा है। और मैं ये भी घोषणा आप लोगों के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करना चाहूंगा कि सोलह भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता बांकीपुर में पूरी चुनाव तक तन मन से समर्पित होकर और अभिषेक जी का सहयोग और साथ देंगे। कार्यकर्ता और स्वयं मैं भी अभिषेक सिन्हा जी के लिए हम लोग डोर टू डोर जाकर प्रचार प्रसार करना का काम करेंगे और जिस तरीके की भी जरूरत होगी हमारी पार्टी सोलह भारतीय समाज पार्टी और पार्टी के पूरे टीम और सदस्य सभी लोग उनके साथ रहेंगे और काम करेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में आप बीजेपी से अलग होकर भी पिछले चुनाव भी हम भाजपा से अलग होकर नहीं लड़े थे, क्योंकि हम लोगों को भाजपा से आश्वासन था कि हम आपको भी सीट देंगे, नहीं मिल पाई तो हम सब देखिए कार्यकर्ता और जनता से ऊपर हम सभी नहीं हैं। कार्यकर्ता का और जनता का दबाव था कि भाई हम लोगों ने इतना दिन तक जो जमीनी काम किया है, इसमें तो हमारे कार्यकर्ता हैं वो सब तितर बितर हो जाएंगे। तो हमने मजबूरी में अपनी लगभग 27 प्रत्याशी पूरे बिहार में चुनाव के मैदान में उतारा था। लेकिन आप लोग देखेंगे हमारी पुरानी बाइट को उठाकर तो हम एनडीए के खिलाफ कोई प्रचार प्रसार नहीं किए थे, बल्कि महागठबंधन के खिलाफ हमने प्रचार प्रसार भी किया और महागठबंधन को सोलह भारतीय समाज पार्टी ने अच्छा नुकसान पहुंचाने का काम किया। और आप लोगों को यह भी जानकारी दे दें कि हमने 2,54,424 वोट 2025 के चुनाव में लाए भी थे। अब जिस जोरों शोरों से आप देख रहे हैं कि आसाम का चुनाव हुआ है, बंगाल की चुनाव हुआ है, बिहार में भी अगर कहें तो 75 साल बाद अपना मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिला है। सबसे बड़ी बात है कि आजादी के बाद बंगाल में एक तरह से कहिए कि अब बंगाल जाके आजाद हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की वहां भी मुख्यमंत्री बने हैं। तो जो अभी एक लहर है और ये लहर जो 12 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी का दिन रात एक संकल्पित कार्य है, ना कभी रुके, ना कभी झुके, ना कभी बीमार पड़े, ना कभी छुट्टियां ली। ऐसे मेधावी कर्मयोगी का एक बहुत बड़ा देश के लिए वरदान साबित हो रहा है देश का विकास। और उसमें भी बिहार का जो विकास हो रहा है और जो विकास होने की संभावना है, उसके लिए भी आप लोगों के चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं दीर्घायु होने और बहुत सारे हृदय से साधुवाद देता हूं। और साथ में जो भी शीर्ष नेतृत्व उनके साथ कदम से कदम मिलाकर बिहार के तरक्की के लिए जो दिन रात काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी सोलह भारतीय समाज पार्टी की ओर से बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी से वो काफी दिनों से जुड़े हुए हैं, संगठन के अंदर बहुत सारे पद पर भी कार्य किया है, जमीनी नेता है, मैं उनको पर्सनली जानता हूं और कहीं से भी कमजोर प्रत्याशी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पर किसी भी तरीके का कोई भी शंका नहीं किया जा सकता है। उनकी चुनाव करने की जो तरीका है, उनकी आईटी सेक्टर्स है और उनके पास जो इंफॉर्मेशन के लिए जो सिस्टम है वो अभेद है। नीतीश जी के लिए मुख्यमंत्री बनने के लिए नितिन नवीन जी को वोट किया था बांकीपुर में। अब सम्राट चौधरी के चेहरे पर क्या जो अभी प्रत्याशी है बीजेपी के, उनको जीत हासिल होगी? देखिए,
बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री जी भी अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, उनको 100 दिन पूरा होने दीजिए। जिस तरीके से निरंतर दिन रात काम कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग भी अखबारों के आपके माध्यम से मैं भी देख रहा हूं कि बैक टू बैक जो निर्णय लेते जा रहे हैं, निश्चित तौर पे बिहार के विकास के लिए वो मील का पत्थर साबित होगा। और उनके नेतृत्व में जो बांकीपुर का चुनाव होने जा रहा है, बिल्कुल आप लोग देखिएगा, चुनाव की गणना होने दीजिएगा। बहुत ही अप्रत्याशित वोटों से हमारे प्रत्याशी अभिषेक सिन्हा जी जीतेंगे। प्रशांत किशोर मैदान में है, ताल ठोक रहे, कह रहे कि नहीं जीतने। 2025 में भी उन्होंने ताल ठोका था, क्या हुआ आप लोगों ने देख लिया, पूरी की पूरी सुपड़ा साफ हो गई। इसलिए बांकीपुर में भी कोई दाल उनका गलने वाला नहीं है। लेकिन आपकी बार तो प्रशांत सर खुद ही लड़ रहा है ना। अरे भाई देखिए, खुद लड़े या कोई प्रत्याशी खड़ा कराए, भारतीय जनता पार्टी को इस देश के अंदर अभी टक्कर देने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया। निश्चित तौर पर इस बार कमर कसने वाली बात हो रही है और ताल ठोकने वाली बात हो रही है। एक तरफ अगर देखें तो जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपने तमखम दिखाने के फिराक में है, ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। वहीं एनडीए के जितने भी समर्थन में जो पार्टी हैं वो इस बार कमर पे हाथ धर के बैठने वाली नहीं, बल्कि मैदान में साथ में खड़ा होकर कदम से कदम मिलाने के फिराक में है। तो चलिए देखते हैं, इंतजार करते हैं कि भाई पहले से जो घटक दल हैं इनके और अब जो परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से जो समर्थन मिल रहा है, इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को कितना मिलने जा रहा है। बने रहिएगा, हम वो भी जो है अद्यतन जानकारी जो भी आएगी इस बाबत हम सीधा आप तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया।